टू आस्क कितने लोग ने सुना है ये टॉपिक के बारे में लाइक कैन यू गाइस ऐसा रिएक्ट कुछ कर सकते हो लाइक सुना है कुछ पता है सो मेरे को एक आइडिया आ जाएगा ना लाइक कितने लोग को पता है कितने लोग के लिए न्यू टॉपिक है कुछ भी रिएक्ट करो या थम्स अप कुछ भी करो लाइक जिसको पता है लाइक आई एम नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चन किसको भी सो डोंट वरी लाइक आई ट्राई टू मेक सिंपल एज पॉसिबल विल नॉट डाइव डीप लाइक समझे लाइक सिंपल वेज में लाइक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सो तुम लोग को जो आर्यन जो आगे तुम लोग को तुम लोग से कराने वाला है लाइक उसका तुम लोग को एक आइडिया आ जाएगा ओके ये ऐसा वर्क करता है ओके सो कंप्लीटली न्यू है मेरे को लग रहा है सो लेट्स स्टार्ट ओके सो आई होप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी सो ये एक लाइक बेसिक ही है लाइक फॉर माई क्या बोलते हैं माई फ्लो के लिए इसमें ज्यादा कुछ ऐसा आपको दिखेगा नहीं इसमें सो मैं जो भी बोल रहा हूँ ट्राई टू लिसन अच्छे से इफ पॉसिबल ऐसा शॉर्ट में लिख दो सो यू गेट एन आइडिया ओके सो व्हाट इज कंप्यूटर विजन लाइक नेम इटसेल्फ सेज कुछ तो ऐसा विजन के बारे में है राइट सो लाइक कंप्यूटर विजन इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस as you know like artificial is a intelligence is a big domain ना so उसका एक पार्ट है artificial intelligence like computers are able to see understand and analyze image videos like a human eye जैसा हम देख सकते हैं वैसे लाइक ये थोड़ा थियरी टाइप में मैं बोला लाइक मैं अगर सिंपल वर्ड्स में अगर तुम लोग को एक्सप्लेन करो लाइक फॉर एन एग्जांपल समझो कि आपका समझो एक मेरा एक दोस्त है राम और एक है दूसरा एक है मेरा दुश्मन श्याम सो लाइक मैं दोनों को देखा तो लाइक मेरे को फटाक से पता चलता है राम कौन है श्याम कौन है क्योंकि लाइक मेरा ब्रेन को पता है कि राम कौन है राम इज माय फ्रेंड and Sham is my enemy. So how it is possible? Like ये मैं ये terms में बोला like example terms में बोला in computer vision terms में मैं बोल रहा हूँ computer vision teaches computer how to understand those like computer को जो भी है naturally numbers में दिखता है. Okay, so it doesn't know. So computer vision helps to understand those numbers, recognize object, faces, roads, etc. लाइक जैसा अपन छोटा बेबी को सिखाते हैं वैसा तो लाइक एक और मैं एग्जांपल देता हूँ लाइक समझो अगर तुम लोग ने कैट का फोटो अपलोड किया तो तुम लोग को लाइक जल्दी से पता चलता है कैट है क्योंकि कंप्यूटर को क्या होता है कि देर आर वो इमेज में देर आर मल्टीपल नंबर्स तो कंप्यूटर विजन प्रोसेस दोस नंबर्स एंड इट फाइनली सेज दैट इट्स कैट इतना समझा क्या तुम लोग को इतना समझा थम्स अप कर सकते हो अगर इतना अगर कुछ भी लाइक समझ गया तो ग्रेट ग्रेट लाइक ओके समझ रहे तुम लोग को सो नाइस नाइस सो सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर अपन बात करें सो फेस लॉक जो तुम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है फेस लॉक और तुम लोग का कार्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स में डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या है गूगल लेंस सीसीटीवी ये सब तुम लोग डेली लाइफ में यूज करते हो सो तुम लोग को लाइक तुम लोग को पता नहीं था लाइक अभी तुम लोग को एक आइडिया आ गया ओके तो तुम लोग ऐसा सीखते रहोगे तो लाइक तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इधर यूज होता है ओके सो ओपन तो अपना कंप्यूटर विजन ये रियल लाइफ वर्ल्ड इसमें एप्लीकेबल है सो मैं जैसा बोला लाइक ये एक फ्लो है चिंटू सा एक फ्लो अपने को एज ह्यूमन एक नॉर्मल इमेज दिखता है बट व्हेन यू जूम इन तो एक ऐसा पिक्सेल्स रहता है चिंटू सा ऐसा ब्लॉक्स ब्लॉक्स टाइप में सो और तुम लोग जूम इन करोगे तो लाइक वो ईच पिक्सल इज कलर्ड लाइक अभी अगर अपन इसको भी जूम करेगा तो लाइक अलग अलग कलर है मैं तुम लोग को लाइक एग्जांपल दिखाता हूँ सो डोंट वरी तो मैं तुम लोग को वो भी समझाता हूँ कैसा है और ईच पिक्सल्स एज अ कलर ओके मेरा स्क्रीन तुम लोग को दिख रहा है राइट यस एक मिनट हम्म, एक सेकेंड गाइस हाँ
तो दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो जैसे कि नॉर्मल इमेज जब तुम जूम करोगे तो तुम लोगों को कुछ पिक्सल टाइप दिखेगा, और ईच पिक्सेल्स एक कलर ग्रिड रहता है, एक कलर ब्लॉक। लाइक तुम लोग का जो वो मल्टीपल पिक्सेल्स का एक पूरा इमेज बनता है। तो तुम लोग अगर माइनक्राफ्ट जैसा कोई गेम खेला होगा तो तुम लोग उसमें ऐसा देखा होगा कि कोई कोई लोग ऐसा इमेजेस स्टैचूज बनाते हैं। हाँ, लाइक आइडिया आ गया तुम लोगों को माइनक्राफ्ट गेम में? ओ या, हाँ तो वैसा, तो ईच ब्लॉक्स का कलर से अपन एक बड़ा सा एक ऐसा इमेज बनाते हैं, और ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड विद अ स्पेसिफिक नंबर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो ये फ्लो तुम लोग को समझ गया मेरे को लग रहा है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, इमेज रिप्रेजेंटेशन। सो जैसे कि मैं बोला, लेगो ब्लॉक्स सब लोग ने सुना रहेगा ना, लाइक तो उसमें क्या होता है, each each block is like a pixel. When a thousands of blocks come together they form a complete picture, वैसे ही। तो वैसे ही है, तो इमेज रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज क्या होता है कि इमेज में जैसे मैं बोला पिक्सेल्स रहता है। सो ईच पिक्सेल्स कैसा, लाइक हम रखते हैं रोज एंड कॉलम्स में, तो वो मैं दिखाऊंगा तुम लोग को कैसा होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तक कुछ डाउट है तुम लोगों को? है तो पूछ लो, नहीं तो विल मूव टू पिक्सेल्स, न्यू टॉपिक। ओके, क्लियर क्लियर, नाइस नाइस नाइस। एक बार सब लोग ऐसा हाथ डाल दो तो मैं समझ जाऊंगा कि सब लोग को समझ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक यस यस, समझ रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो जैसे कि मैं बोला, पिक्सल पिक्सल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज, लाइक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। जैसा मैं बोला ईच ब्लॉक है, तो ईच ब्लॉक का एक कलर होता है। ओके, तो अगर तुम लोग ने देखा लाइट्स का भी, एलईडी लाइट्स का भी स्मॉल 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 स्पेसिफिक कलर होता है। जब मिलियंस ऑफ एलईडी लाइट्स साथ में आता है तो एक ब्यूटीफुल ऐसा ये बनता है। तो वैसे ही तो उसका मेन मेन कलर्स क्या है? R stands for red, G stands for green, B stands for blue। तो ये तीन कलर के हेल्प से ओवरऑल कलर बनता है, लाइक जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन। तो उस ईच वैल्यू का रेंज है 0 to 25। तो तुम लोग देख सकते हो अभी रेड, तो आर मैंने बोला पहला आर आता है, तो देखो अभी 225, बाकी दोनों 0 0। और अभी इधर देखो तो ग्रीन ग्रीन बीच में, तो ग्रीन 255 और बाकी 0 0। तो ऐसा, तो ब्लैक के लिए पूरा 0 होता है, व्हाइट के लिए पूरा क्या बोलता है 255। इतना समझा? इसका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ओके, तो एक मिनट गाइस। हाँ, सो अभी सेम है आरजीबी, मैंने जैसा आरजीबी बोला क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। तो बीआरजीबी सेम ही है, पर इसका जो ऑर्डर है वो अलग है। इसमें पहला ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर रेड आता है। ये क्यों यूज होता है? ओपन सीवी नाम का, सी दिस टू ओपन सीवी और मीडिया पाइप, ये दो अलग अलग, ये दोनों लाइब्रेरीज है। सो ओपन सीवी ओनली एक्सेप्ट्स इन दिस फॉर्मेट ऑर्डर, एंड मीडिया पाइप इन दिस फॉर्मेट। मैं ये तुम लोग को कवर कर बताता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। जो मैं वो बाकी का ओपन सीवी और वो समझाने से पहला वो दो लाइब्रेरीज है वो मैं कवर करूंगा, सो डोंट वरी। सो उससे पहला आई वुड लाइक टू कवर दिस इज अ बेसिक। अगर तुम लोग को ये समझ गया तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, लाइक ये बेस है। सो ये इसमें ही मेजरली इमेज रिप्रेजेंटेशन उसका सब हम लाइक बहुत बेस चीज है। अगर इसका मैं एक शॉर्ट में तुम लोग को आइडिया देता हूँ क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग एरेस तुम लोग ने किया होगा शायद सी जावा में,
किया है ना गाइस? अगर तुम लोग भूल भी गए हो तो इट्स फाइन, मैं तुम लोग को शॉर्ट में बताता हूँ। एरेस इज अ डेटा स्ट्रक्चर which linear type data structure which stores like value of same data type का वैल्यूज को वो स्टोर करता है विद इन वन वेरिएबल। ओके, सो ये एक सिंपल लाइक जो भूल गए थे उनको याद दिलाने के लिए। सो या अभी फर्स्ट लाइन तुम लोगों को दिख रहा रहेगा, import numpy as np। तो numpy is a library, okay, like mathematical operation calculation के लिए we use this library, we are importing it as np। ओके, सो हमने अभी सेकेंड में जो है इसमें x नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने ऐसा कुछ बनाया है लाइक अपने को ये अभी दिखने में एरे लग रहा है। ओके, तो व्हेन भी जब हमने टाइप x किया, हाँ, तो अपने को इसका टाइप पता चला कि ये लिस्ट है। लाइक अपने को देखने में तो ये एरे लग रहा है, पर व्हेन जब अपन ने चेक किया तो ये एक लिस्ट फॉर्मेट में है। तो अभी इतना समझा क्या तुम लोग को? ओके, सो ओके, सो अभी इधर हमने एक वेरिएबल नाम बनाया, नाम का एक वेरिएबल। ओके, लाइक शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में ऐसा लिखा है। सो ये अपना एक वेरिएबल है, तो हम ये लिस्ट अभी हम इसको एरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो और ये जो वापस लिखा है, दिस इज फॉर प्रिंटिंग। सो नाउ वी हैव प्रिंटेड दिस एज एन एरे। ओके, सो इतना अभी एरे इस हम प्रिंट। और इधर हमने वापस से वो इसके लिए ये अर के लिए ये वापस हम चेक कर रहे हैं ये एरे हुआ कि नहीं। सो वापस हम टाइप डाला, तो ये नंपाई एरे है, तो यहाँ कंफर्म हो गया। पहला ये लिस्ट था, हमने ये एनपी डॉट एरे करने के बाद हमने चेक किया ये एरे है क्या, फिर ये एरे हो गया। ओके, सो नेक्स्ट इज np डॉट अरेंज। ये वाला np डॉट अरेंज। तो इसमें तुम लोग देखोगे तो एरे एक क्या बोलते हैं लाइक अरेंज मैनर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर तुम लोग देखोगे इधर मैंने 1 से स्टार्ट किया और 13 है मेरा हाईएस्ट वैल्यू, पर इधर जब एरे है आया है उसमें 13 नहीं है। So why it is like it is a high value. So we call 1 as a low value and 13 as a high value. Okay. So high value के -1 मतलब एक उसका high value हम print नहीं करते, उसके बाद वाला एक नंबर हम print करते। Okay. So next भी same है। So हमने इधर 1 डाला, ये क्या है अपना, चलो तुम लोग बोलो ये 1 क्या है अभी, कमेंट में लिखो 1 क्या है, कौन सा टाइप है, हाई लो क्या है? लो, क्रेजी। और 11 क्या है? ऑब्वियसली हाई। ओके, नाइस नाइस, तो तुम लोग ध्यान दे रहे हो, नाइस नाइस। सो तो अभी 3 आया है, तो 3 क्या है कि 3 इज लाइक अ डिस्टेंस रेंज। सो अभी हम जैसे कि पता है तुम लोग को हाई वैल्यू -1 तो 10 के बाद हम तो वैसा 1 + 3 4, वैसा 4 + 3 7। सो 10 तक हमने अपने को ये मिल गया, क्या एरे का आउटपुट मिल गया। सो सिमिलरली वैसे ही 15 के लिए नॉर्मल ही है जो ऊपर हमने किया था, तुम लोगों को एक आइडिया मिलने के लिए मैंने किया। तो इसमें अभी ये वाले में 1 का गैप डाला, सेम ही आ रहा है। इधर पर अपने को हाई वैल्यू 11 है, अपने को 10 मिला। इतना समझा तुम लोगों? थम्स अप गाइस, नहीं समझा तो बोल दो। यस, समझा। ओके, सो अभी हम ये देखते हैं npm 0। ओके, तो बिफोर गोइंग टू दैट, ये हमने अभी इधर ये पहला क्या था, हाई वैल्यू लो वैल्यू इसके लिए था, पर अभी हम ये जो अभी लिख रहे हैं npm zeros, वी आर क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स। सो इधर 2 इज फॉर रोज एंड 4 इज फॉर कॉलम्स। ये सब पहला वन डायमेंशन था।
ओके, अभी तुम लोग देखोगे हम इसको 2 डायमेंशन में बना रहे। ओके, सो अभी हमने एनपीएम जीरोस किया तो पूरा जीरो जीरो का ये बना, 0 पॉइंट फ्लोट वैल्यूज में 0 पॉइंट वो ऐसा बन के आया। तो वैसे जब अपन वंस का बनाएंगे तो 2 रोज, तो 2 रो बन गया ऐसा, 2 रो और 7 कॉलम्स विच कंटेन्स वंस। ओके, इतना समझा? अभी एक चीज है ये, अभी हम एरे वन, लाइक हमने एरे वन है, उसमें अपन ने रैंडम रैंडम क्या करते हैं कि रैंडम वैल्यूज बनाते हैं, लाइक जो भी रैंडम है। तो अभी हम स्टार्ट अपना 10 से रख रहे हैं, तो स्टार्ट मतलब 10 से लेके एक सेकेंड। हाँ, सो अपना रेंज 10 से लेके 1000। ओके, और अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को कितना चाहिए? 50। ओके, सो सो ये करने के बाद जब हम एरे एरो वन को प्रिंट करते हैं, सो ये रैंडमली ऐसा कोई भी ये जनरेट करता है। ओके, मैं ये निकाल देता हूँ, सो एक एक मिनट के लिए निकाल देता हूँ। ओके, एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड। हाँ, हाँ, सो अरे मैं स्क्रीन बंद हो गया। एक मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस, सो हमने वैसे ही एर टू के लिए किया, और हमने रैंडमली जनरेट किया। तो हम ये सीड रैंडम सीड वन क्यों लिख रहे हैं? वी राइट दिस क्योंकि जब हम वापस से अगर इसको रन करेंगे, तो ये जो भी वैल्यूज है, अगर अपने को सेम कांस्टेंट चाहिए, या वापस से रन करते हुए अगर सेम वैल्यूज चाहिए, सो वी यूज npm डॉट रैंडम डॉट सीड डॉट 51। अगर ये निकाल देंगे तो पूरा वैल्यूज चेंज होगा। ओके, तो न्यू वैल्यूज आएगा, तो क्या होगा कि अपन अगर अपन कुछ इधर मैट्रिक्स आगे हम कुछ बना रहे हैं, तो अपने को वो इश्यू होता है। इसलिए वी ऑलवेज लाइक ट्राई टू यूज ये npm रैंडम सीड 51। ओके, इतना समझा तुम लोगों को? स्लो जाओ फास्ट कि बहुत फास्ट हूँ मैं, कि ओके स्पीड है? ओके स्पीड है सब लोग? यश ने ओके बोला। ओके, 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 क्रेजी। सो अभी अभी ये जैसे कि बोला, हम लाइक दिस इज लाइक, अभी अपन इसको वी आर रीशेपिंग इट। ओके, सो हम अभी वापस इसको 5 रोज, अभी एर वन को हम 5 रोज और 10 कॉलम्स में कर रहे हैं। सो एर वन पहला ऐसा अनस्कैटर्ड, ऐसा ये स्कैटर्ड था पूरा, तो अभी हम इसको प्रॉपरली रीशेप कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग दैट इन 5 क्या बोलते हैं, 5 रोज। नहीं, हाँ, वन लो, 5 रोज मिल रहा है अपने को, और 10 कॉलम्स मिल रहा है। ओके, सिमिलरली एर टू के लिए भी। ओके, तो हमें 10 रोज मिल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, और 5 कॉलम्स मिल रहा है।
ओके, हम एक एक ही लाइन में साथ में भी हम कर सकते हैं, लाइक वी हैव डिड हियर, साथ में रीशेप भी कर सकते हैं। लाइक इधर हाई हाई वैल्यू क्या है 1000 और लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 और हमें 50 एलिमेंट्स चाहिए। ओके, और एक है, नेक्स्ट है arm डॉट मैक्स। सो इसमें क्या होता है कि तुम लोग का जो एरे वन है, तो उसमें का दिख रहा है तुम लोग को एरे वन किधर है? हाँ, तो एरे एरे वन का तुम लोग को एकदम सा ये कमांड अगर तुम लोग डालोगे तो उस तुम लोग को एरे वन का एकदम मैक्स वैल्यू, अब इसमें का एकदम सा मैक्स वैल्यू क्या है वो तुम लोग को इधर प्रिंट करके बताएगा 979। और अगर ये डालो, मैं तुम लोग को ये फाइल भेजता हूँ, सो तुम लोग टेंशन मत लो, यू कैन आफ्टर द सेशन यू कैन लाइक ट्राई रनिंग इट, ये पूरा, सो डोंट वरी। वैसे ही मिनिमम के लिए तो अरवन का मिनिमम वैल्यू अपने को इसमें से क्या है, लाइक वो अपने को यहाँ मिल गया 16। वैसे ही मीन अपने को मिला 5.568.36। ओके, इतना मिल गया। अभी अभी नेक्स्ट है ये r1.arg min। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें 25 क्यों मिला और इसमें हमें 16 क्यों मिला, कोई बोल सकता है? क्यों, ट्राई मारो। कोई बोल सकता है? ओके, इट्स फाइन, मैं बोलता हूँ। सो पहला अपने को डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू मिल रहा था, ओके, विच वाज 16। अभी इट इज पॉइंटिंग टू द पोजीशन लाइक 16th इंडेक्स पे, लाइक इंडेक्स नंबर 25 पे 16 इज स्टोर्ड। ओके, इसलिए अभी इधर मैक्स में क्या हो रहा है, 3 नंबर इंडेक्स 3 पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्ड है, वैसा वैसा बताया है। ओके, इतना समझा तुम लोगों को? थम्स अप कर दोगे अगर नहीं समझा तो चैट में बोलो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो नेक्स्ट इज r डॉट शेप, r3 डॉट शेप। ओके, ये किसके लिए यूज करते हैं, इस लाइक अपने को उसका रोज एंड कॉलम्स अगर पता लगाना है विदाउट, ऐसा मैं ऐसा अभी तो छोटा छोटा है, बट अगर बड़ा है तो भी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वी कैन डायरेक्टली ऐसा पता लगा सकते हैं। ये करने से अपने को डायरेक्ट कितना रोज है कितना कॉलम्स है अपने को आइडिया आ जाता है। ओके, और ये अभी नेक्स्ट रो इक्वल्स टू जीरो, कॉलम इक्वल्स टू जीरो, ये क्यों यूज होता है? अगर हमें स्पेसिफिक जो अपना ये है एरे में से अपने को स्पेसिफिक कोई वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू के लिए हम इधर कौन से लाइक इंडेक्स, अभी इंडेक्स जीरो पे कॉलम जीरो पे हमें ये चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, तो हम वैसा लाइक इधर अभी इंडेक्स वन पे चाहिए या ऐसा नहीं, कॉलम रो वन पे कॉलम थ्री पे, ऐसा ऐसा अपने को वैल्यूज चाहिए रहता है, तो वी यूज लाइक दिस। तो अभी हम इधर इंडेक्स रो जीरो दिया था और कॉलम जीरो दिया था, तो हमें वैल्यू क्या आया, ये 963। तो और नेक्स्ट है ये, इसमें क्या हो रहा है कि r3 मतलब कॉलम में क्या होता है कि इट इज यूज टू ओनली प्रिंट वैल्यू ऑफ द कॉलम्स। तो अभी बस वैल्यू ये कॉलम का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, समझा? तो इन केस अगर हमें वैसे ही रो के लिए बस प्रिंट करना है, जीरो थ्रो, हाँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो थ्रो एंड जीरो कॉलम। ओके, तुम लोग सोच रहे रहेंगे बहुत सारा कॉलम है, बस ये कॉलम क्यों प्रिंट किया, तो बस जीरो कॉलम ये प्रिंट कर रहा है, वैसे ही बस ये जीरो रो प्रिंट कर रहा है। ओके, तो वैसे ही अभी इधर ये है,
इधर सेम लॉजिक जो मैं तुम लोग को पहला सिखाया, हाई और लो का है, और ये रेंज है। सो प्रिंटिंग रेंज बिटवीन लाइक रो फ्रॉम ए टू बी एंड कॉलम सी टू डी, ऐसा ऐसा के लिए आउट ऑफ ए टू जेड। मतलब अगर तुम्हें ए टू बी पूरा मैट्रिक्स ए टू मतलब ए टू जेड है, ए टू जेड में अगर तुम लोग को बस ए टू बी प्रिंट करना है और नहीं तो कॉलम सी टू डी प्रिंट करना है, तो यू कैन प्रिंट लाइक दिस। तो अभी 0 से 5 रो 0 से 5 और कॉलम 0 से 5 हमने प्रिंट किया आउट ऑफ दैट बिग एरे। ओके, एरे नंबर 3 देखोगे तो देखो, एरे नंबर 3 बड़ा सा एक एरे है। तो उस वो एरे, तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस? स्टक है क्या? स्टक है क्या स्क्रीन? एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस, मैं वापस से शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो अभी तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा रहेगा, तो तुम लोग देखोगे एरे 3 बहुत बड़ा है। ओके, और जब हमने वो रेंज 0 से 5 का रेंज में प्रिंट किया, तो अपने को बस उतना ही वैल्यूज चाहिए। इसीलिए हम तो वैसा प्रिंट करते वक्त हमें जितना वैल्यू रेंज चाहिए उतना उतना स्मॉल पार्ट ऑफ दैट अपने को मिलेगा। ओके, वैसे ही अभी हमने इधर क्या किया, R3 और वो रेंज मेंशन किया इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया, जो रेंज था मतलब जो रेंज हमने पहला प्रिंट किया था उसको हमने 1 कर दिया पूरे, लेकिन उसका वैल्यूज को 1 कर दी। तो क्या हुआ कि जो भी वैल्यूज था सब 1 1 1 वहां तक पूरा 1 1 1 प्रिंट हुआ, बाकी का वैल्यूज पूरा वैसे का वैसा। और ये एक लास्ट है, लाइक इफ यू वांट टू कॉपी, अभी देखो मैंने एक नया बनाया R5, और उसमें मैंने क्या किया कि R3 का वैल्यू जो अभी मैंने नया बनाया था 1 1 1 1 वाला, वो कॉपी किया। और जब मैंने R5 को रन किया तो मेरे को ये लाइक ये नया वाला जो हमने इधर बनाया था कॉपी किया बोल के हमें सेम मिला। ओके, ये बेसिक्स था अपना numpy arrays का, विच इज यूज्ड फॉर इमेज रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारा चीज है इमेज प्रोसेसिंग। तो जब तुम लोग डीप डाइव करोगे ये चीज में, सो यू गाइस विल गेट एन आइडिया। ओके, सो अभी लाइक तुम लोग को मैं बेसिक दिया, तो जब तुम लोग आगे कभी करोगे तो लाइक तुम लोग को आइडिया आएगा, हाँ ऐसा कुछ तो था। सो अगर तुम लोग को अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो डीप। मैं बस अभी ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ। वैसे ही है ओपन सीवी इज अ लाइब्रेरी which is used, like it's a free library, okay, which is used to capture, process या edit, display images. ओके, लाइक क्या अपन लाइक कैसा कर सकते हैं कि इट ओपन्स अ वेब कैम, कैप्चर्स इमेज, डिस्प्लेस इमेज, ड्रॉ शेप, ऐसा सब। ओके, सो अभी नेक्स्ट है, लाइक मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, लाइक इधर लिखा है वीडियो प्रोसेसिंग, डिस्प्ले, इमेज मैनिपुलेशन। ओके, ये सब लाइब्रेरीज है। और it is also a Google's machine learning library. Okay, so it provides ready-made AI models for detecting and face detection, pose. Okay, so वैसे लाइक मैंने लाइक इधर लिखा है पोस्ट डिटेक्शन, प्री ट्रेन मॉडल्स, फेस डिटेक्शन, इंजेक्शन। लाइक तुम लोग एक और चीज है टास्क एपीआई। सो व्हाट इज द लाइक टास्क एपीआई का काम क्या है, इज लाइक इट इज लाइक अ रेसिपी। Okay, so what it does is like it loads the model, configures the model and creates a detector. So ये मैं ऊपर ऊपर से like cover किया है। So तुमने like कितने लोग LinkedIn यूज करते हो, like मेरे को ऐसा बता सकते हो, ऐसा
मतलब थम्स अप कर दो, सो मैं सब लिंक्डइन सब यूज करते हो तुम लोग? ओके नाइस, मैनी बहुत लोग यूज करते हैं। ओके ओके, तो तुम लोग देखा देखा रहेगा लाइक मैनी पीपल ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हैंड जेस्चर वाला, ऐसा हाथ हाथ से ऐसा कुछ भी सब करते हैं, ऐसा कुछ सब होता है, देखा है तुम लोग ने? सा वीडियोस आता है, प्रोजेक्ट्स लोग अपलोड करते हैं, मैंने ये बनाया वो बनाया। ओके, सो वही वो दैट आल्सो कम अंडर ओपन सीवी ओनली। सो वन ऑफ उसका एक पार्ट है लैंडमार्क्स। सो लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक हैंड डिटेक्शन का। सो लाइक तुम लोग का wrist, फिंगर जॉइंट, फिंगर टिप्स, थंब थंब का जॉइंट, लाइक बेसिकली कोऑर्डिनेट्स वाइज वो तुम लोग का ईच इसके लिए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करता है लाइक एक्स वाई जेड। सो एक्स मतलब तुम लोग का लेफ्ट, वाई मतलब टॉप, और जेड इस मतलब क्या बोलते हैं डेप्थ के लिए लाइक यूज करते हैं वैसे ही। और एक दूसरा एक चीज है हैंड ट्रैकिंग पाइपलाइन। सो हैंड ट्रैकिंग पाइपलाइन इज लाइक अ सीक्वेंस ऑफ क्या बोलते हैं डिटेक्टिंग द एनालाइज, मतलब डिटेक्ट करना या एनालाइज करना तुम लोग का हाथ का फ्लो, लाइक तुम क्या कर रहे हो। लाइक मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, एक सेकंड मैंने, तो तुम लोग को एक आइडिया आएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सो एक सेकंड गाइस। तो ऐसा तुम लोग को दिख रहा है, मेरे को लग रहा है। तो एक और है I guess, ये बंद कर देते हैं। देख रहे हो लाइक तुम लोग का ईच हाथ का एज ये कर रहे हो। एक सेकंड, थोड़ा स्लो है आई गेस मेरा स्क्रीन वा। दिख रहा है क्या तुम लोग को? रुको कि वापस से मैं स्क्रीन शेयर करूँ। सो एक और चीज है फिंगर काउंटिंग लॉजिक नाम का। सो फिंगर काउंटिंग कंपेयर्स योर लैंडमार्क पोजीशन, लाइक फोर फिंगर्स आर ओपन, फोर फिंगर्स आर क्लोज। तो वैसे ही तुम लोग का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको बेसिकली ट्रैक करता है। सो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तुम लोग को लाइक, तो फिंगर काउंटिंग कंपेयर करता है तुम लोग का लैंडमार्क पोजीशन, विच फिंगर्स आर ओपन, विच फिंगर्स आर क्लोज। और हैंड ट्रैकिंग क्या करता है कि कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है, डिटेक्ट करता है, और उसको इंटरप्ट मतलब ये करता है, समझा तुम लोग को? तो मैं लाइक बहुत बेसिक वे में तुम लोग को कवर करने का ट्राई किया हूँ, लाइक जितना नीडेड था मेरे को लग रहा है। तुम लोग का कुछ डाउट है? समझा है तुम लोग को? समझा है तो लाइक हार्ट डाल दो ये वाला ऐसा। अगर नहीं समझा है तो कमेंट कर दो गाइस। समझा सबको? कुछ तो आइडिया आया? इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम लोग को पूरा समझे, मेरे को पता है कंप्लीटली न्यू है। बट अगर तुम लोग को कुछ भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली हम लोग को लाइक यू कैन रीच आउट। डिस्कॉर्ड है हमारा, वहाँ यू कैन गेट द रिसोर्सेस। और डे 1 से लेके डे 3 जितना भी है रिकॉर्डिंग्स आज हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। विल शेयर यू द यूट्यूब चैनल का लिंक, सो यू कैन गेट ऑल द वीडियोस। लाइक मेनी मेनी पीपल वेर फेसिंग गिटअप का इश्यूज, तो वो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाया है। फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो है, बैक एंड डिप्लॉयमेंट का सेपरेट वीडियो है। तो अगर तुम लोग अभी भी किधर स्टक हो गए थे लाइक ड्यू टू XYZ रीजन, ओके, सो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियोस एंड वापस से तुम लोग सेम ट्रैक पे आ सकते हो। सो आज शाम तक रात तक विल ट्राई टू अपलोड ऑल द वीडियोस, ऑल द रिकॉर्डिंग्स। और फिर भी अगर तुम लोग को कोई डाउट है, तुम लोग डिस्कॉर्ड या हम लोग में से किसी को भी लाइक तुम लोग मैसेज कर सकते हो, लाइक विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ओके, तो तुम लोग को समझा मैं मेरे को लग रहा है। तो बाकी का पार्ट मैं एरन को दे रहा हूँ। तो एरन विल शो हाउ टू इम्प्लीमेंट, जो भी है एरन विल कवर। तो अगर एक फाइनल बार पूछ रहा हूँ, किसको डाउट नहीं है ना? ओके देन एरन ओवर टू यू।
या अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। जोएल ने तुम्हें काफी एक्सप्लेन कर दिया बेसिक वाली चीजें, नंपाई एरेस, ओपन सीवी क्या होता है, क्या एप्लीकेशन वगैरह। तो अभी हम उसका डेमो बेसिकली करने वाला है, थोड़ा कोडिंग करना है हमें। जो जोएल ने दिखाया था प्रोजेक्ट, वो हैंड ट्रैकिंग वाला, तो वो आज हम लोग का एम है आज। तो मैं तुम लोग को रेपो मैं शेयर करता हूँ। तुम लोग को विद क्लोन करके अपने वीएस कोड में क्लोन करना है, और फिर हम लोग कोडिंग कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं तुम्हें रेपो का ब्रीफ टूर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रेपो का लिंक शेयर करता हूँ। सो आई होप तुम लोग देख सकते हो। अगर स्क्रीन दिख रहा है तो तुम लोग थम्स अप डाल देना। सो ये है रेपो। सो आज का एम है कि कंप्यूटर विजन हम ओपन सीवी और मीडिया पाइप टास्क एपीआई से करेंगे। तो ओवरव्यू है, ये एक रियल टाइम हैंड ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जो हम ओपन सीवी गूगल का लेटेस्ट मीडिया पाइप टास्क एपीआई यूज कर रहे हैं और पाइथन यूज कर रहे हैं। सो अभी हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लाइव वेबकैम कैप्चर देखेंगे, फिर रियल टाइम हैंड डिटेक्शन, और 21 पॉइंट हैंड लैंडमार्क प्रिडिक्शन जो जोएल बता रहा था, जो प्री ट्रेन गूगल का मॉडल है। फिर उसके बाद मैनुअल लैंडमार्क रेंडरिंग, फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो फिंगर काउंटिंग है। फिर बैक एंड और फ्रंट एंड भी मैं तुम्हें डेमो करके दिखा दूंगा। वो बैक एंड और फ्रंट एंड ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, वो तुम लोग भी रन कर सकते हो अपने लैपटॉप्स में। और फिर एंड में थोड़े बोनस वाले कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स है जो पूरा मैंने बना के रखे हैं, तुम्हें डेमो दिखा दूंगा और तुम्हें बाद में सेशन के बाद शेयर भी कर दूंगा, तो तुम लोग उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हो, देख सकते हो कैसे काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है कंप्यूटर विजन, फिर उसके बाद उसका बैक एंड फ्रंट एंड। और मैं तुम्हें स्टार्टर कोड शेयर करूंगा जिसमें हम लोग को कोड करना है। कोड मैंने स्कैफोल्ड पूरा बना के रखा है, तुम लोग को अराउंड 20 to 25 लाइन ही कोड करना है। तो मैं कोड करूँगा, तुम लोग साथ में टाइप करते जाओ। तो सिस्टम आर्किटेक्चर ब्रीफ बता देता हूँ। तो पहले वेबकैम चालू होगा, फिर ओपन सीवी, फिर मीडिया पाइप टास्क एपीआई चालू होगा, फिर हैंड लैंडमार्क्स से चेक करेंगे, फिर फिंगर काउंटिंग वाला पार्ट आएगा, फिर बैक एंड और जेसन रिस्पॉन्स, और ये फ्रंट एंड के लिए। तो मैं तुम्हें गिटहब का लिंक शेयर करता हूँ, वीएस कोड तुम लोग ओपन कर लो और गेट क्लोन कर देना इसको। तुम लोग ने वीएस कोड ओपन करके गेट क्लोन करके ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, गेट क्लोन और रिपो का लिंक। तो फिर वो पूरा रिपो तुम लोग के डिवाइस में क्लोन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग चालू कर सकते हैं। तुम लोग का ये क्लोन होके डिवाइस में आ गया तो थम्स अप डाल देना, फिर उसके बाद मैं चालू करता हूँ।
गाइस व्हेन यू आर डन, चैट में डन डाल देना ताकि मैं चालू कर सकूं। इन द मीन टाइम जब तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम लोग को ब्रीफली वापस थियरी ऐसा एक रिकैप कर देता हूँ जो जोएल ने बताया था। तो कंप्यूटर विजन क्या होता है, सबसे पहले वो। तो कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर्स को हम लोग टीच कर रहे हैं कि अपने विजुअल इंफॉर्मेशन जो उसको दिख रहा है वो कैसे इंटरप्रेट करना है, इमेजेस, वीडियोस। सिमिलरली जैसे ह्यूमंस अपने आइज के साथ करते हैं, जैसे हम लोग एक आदमी को देखते हैं तो हम लोग को पता है, अपना दोस्त है तो पता है वो अपने साथ खेलता खेलने आता है, नहीं तो पढ़ता है हम लोग के साथ। तो हम लोग को इमीडिएटली पता चलता है। तो मशीन के साथ वो कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो देखेंगे कंप्यूटर विजन से। तो कंप्यूटर विजन से हम लोग टीच करते कंप्यूटर्स टू सी एंड इंटरप्रेट इमेजेस और वीडियोस। तो कंप्यूटर विजन बहुत सारी जगह में ऑलरेडी यूज पे है, स्नैपचैट के फिल्टर्स, इंस्टाग्राम। तो दैट इज रियल लाइफ एप्लीकेशन एज वेल। फिर उसके बाद आरजीबी और बीजीआर वाला पार्ट जो जोएल ने बताया था। तो आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, जो स्टैंडर्ड कलर चैनल का ऑर्डर रहता है। पर ओपन सीवी में बीजीआर ऑर्डर यूज होता है। तो मीडिया ओपन सीवी और मीडिया पाइप हम दोनों यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो ओपन सीवी बीजीआर वाले यूज करते हैं और मीडिया पाइप आरजीबी यूज करते हैं। तो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से। अ, वो प्रोग्राम को क्रैश कुछ नहीं करता, पर वो उसका क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस करता है। तो उसको इरेज करने के लिए हम वो आरजीबी से बीजीआर से आरजीबी, नहीं तो आरजीबी से बीजीआर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ओपन सीवी क्या है? ओपन सीवी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है फॉर वर्किंग इमेजेस एंड वीडियोस, जिससे हम लोग वेब कैम फ्रेम्स कैप्चर कर सकते हैं, ड्राइंग्स फॉर शेप्स एंड टेक्स्ट, डिस्प्ले विंडोज एंड और बहुत कुछ। तो ओपन सीवी हम लोग का वर्क हॉस्ट है जो वेब कैम हैंडल करेगा, विंडो और ड्राइंग। तो वो, तुम लोग सोचिए कि वो स्टेज क्रू है, नॉट द स्टार परफॉर्मर। फिर इसके बाद मीडिया पाइप क्या होता है? मीडिया पाइप गूगल का लाइब्रेरी है जिसमें प्री ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स रहते हैं फॉर विजन टास्क। सो मेन जो पॉपुलर टास्क है वो हैंड ट्रैकिंग है, फिर फेस डिटेक्शन है, पोस्ट एस्टिमेशन है। तो आज हम लोग हैंड ट्रैकिंग वाला यूज करेंगे, और एक बोनस वाला भी है जिसमें पोस्ट एस्टिमेशन भी है। तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ बाद में। तो टास्क एपीआई क्या है? टास्क एपीआई मीडिया पाइप का सबसे लेटेस्ट इंटरफेस है डिटेक्शन टास्क के लिए। 21 हैंड लैंडमार्क्स क्या होते हैं, ये मैं तुम्हें डेमो भी दिखाऊंगा क्या होता है उसमें। तो बेसिकली 21 स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मॉडल में ट्रेंड है। इट विल बी शोन एज सर्कल्स और डॉट्स अपने हाथ पे, सो एवरेज, नकल्स, फिंगर टिप्स, ईच पॉइंट पे। तुम लोग ने क्लोन कर दिया है देखो, अगर कर दिया है तो यस डाल देना चैट में। आई होप तुम लोग का चालू हो गया होगा। तो तब तक मैं दिखा देता हूँ। तो ये है स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड, बैक एंड और स्टार्टर।
तो स्टार्टर में हम लोग कोड करने वाले हैं आज। तो स्टार्टर में तुम लोग देखोगे तो कितने लाइन्स है, 370 लाइन्स है। तो तुम लोग सोचते हो कि 370 लाइन्स कैसे कोड करेंगे इतने कम टाइम में। तो 370 लाइन हमें कोड करना नहीं है, हम लोग को बस 20 to 25 लाइन्स ही करना है। क्योंकि सब मेजर सॉफ्टवेयर में भी तुम्हें पूरा स्क्रैच से कोड करना नहीं रहता है, थोड़ा सा ही पार्ट रहता है जो तुम्हें कोड नया सेटअप करना रहता है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहते हैं। तो ये सब तो लाइब्रेरीज तुम बस इंपोर्ट कर रहे हो, ये कोड करके इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट वाले पार्ट में हम लोग चालू करेंगे। तो सबसे पहला वाला चेक पॉइंट है कि हम लोग मीडिया पाइप का हैंड लाइन मार्कर इनिशियलाइज करेंगे। तो हैंड लाइन मार्कर मशीन लर्निंग मॉडल है, तो जिससे डिटेक्ट वो हैंड का डिटेक्शन क्या होता है उसके हिसाब से वो डिस्प्ले करेंगे। चैट में डाल देना, चाल तुम लोग का चालू हुआ तो रेपो क्लोन हुआ, थम्स अप डाल देना है तो चैट में डन डाल दो। अगर कोई इशू है तो वो भी चैट में डाल दो। तो आई होप सबका चालू हो गया रहेगा। तो अभी हम लोग चेक पॉइंट 1 से चालू करते हैं। तो चेक पॉइंट 1 तुम लोग चेक करोगे तो इसमें काफी चीजें पहले से बना के रखा है। तो हम लोग ने मेथड ऑलरेडी बना के रखा है क्रिएट हैंड लैंडमार्कर का। सो उसमें हाँ, ये रेस नॉट इम्प्लीमेंटेड वाला पार्ट, ये जस्ट प्लेस होल्डर टाइप है, ताकि हम जब कोड रन करेंगे एरर नहीं आएगा। तो ये हम लोग हटा सकते हैं। ये मैंने बस रखा था ताकि तुम लोग हर चेक पॉइंट जब रन करोगे तो एरर मैसेज ना आए। तो इसके बाद हम कोड चालू करेंगे। तो और मैं कोड टाइप करने का मैं एक्सप्लेन भी करूंगा लाइन बाय लाइन, तो तुम लोग साइड बाय साइड फॉलो भी कर लो।
तो 1 मिनट देता, तुम लोग साइड बाय साइड कॉपी कर लो, जिसका भी नहीं हुआ है, तो इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन चालू करता। तो अभी जो हम लोग ने टाइप किया इतना पार्ट, वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले बेस ऑप्शंस वाला ये पॉइंट करता है मॉडल वाली फाइल पे, जो हम लोग का टास्क हैंड लैंडमार्क का टास्क है, उस पर पॉइंट करता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ हैंड्स, तो ये वाले के लिए हम लोग ने नंबर ऑफ हैंड्स बस एक रखा है, ताकि कोड थोड़ा सिंपल रहे। पर तुम लोग 2 हाथ का भी कर सकते हो, वो बाद में तुम लोग मॉडिफाई करके 2 हाथ कैसे कर सकते हो वो भी तुम लोग देख सकते हो। जस्ट सेकंड। हाँ, तो कंटिन्यूइंग। तो नंबर ऑफ हैंड्स हम लोगों ने एक रखा है, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर बेस्ट चॉइस है हम लोग के लिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो कोड। फिर हम लोग ने जो थ्रेशोल्ड्स रखे हैं, जो हाउ श्योर मॉडल को बता दे कि हाउ श्योर इट मस्ट बी टू डिटेक्ट अ हैंड वर्सेस कीप ट्रैकिंग वन इट ऑलरेडी फाउंड। तो नया, सो बेसिकली एक ऑलरेडी ट्रैकिंग वाला हैंड और एक नया हाथ जब इंट्रोड्यूस होता है, कि उसको ट्रैक करना चाहिए कि नहीं, तो वो उसका डिटर्मिनेशन है, ये वाला पार्ट। फिर हम लोग ये रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, और इसको रन करके देखेंगे। तो तुम लोग को मेरा कैमरा दिख रहा है, कि बस VS कोड का टर्मिनल दिख रहा है? चैट में कोई डाल देना। ठीक है, 1 सेकेंड। तो अभी दिख रहा है? हाय। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था, वेब कैम इनिशियलाइज हो गया। तो हाय गाइस, मैं इधर हूँ। तो दिख रहा है तुम्हें ऊपर चेक पॉइंट 2 पेंडिंग, तो हम लोग ने चेक पॉइंट 1 फिनिश किया, तो चेक पॉइंट 2 पेंडिंग। तो अब तक बस वेब कैम इनिशियलाइज हुआ है और वो मॉडल चालू है। पर हम लोग का डिटेक्शन अब तक डिसेबल, तो हैंड अभी दिखा रहा, तो अभी हैंड डिटेक्टेड नहीं आएगा। तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट जानने जाते हैं। तो इधर अगर तुम लोगों ने चालू किया, तो तुम लोग को एक एक्स बटन दिखा रहेगा, वो बंद करने से बंद नहीं होता है, तुम लोग को क्यू करना रहता है। तो क्यू कीबोर्ड में टाइप करो, बंद करना है, तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक पढ़ लेंगे। तो अभी चेक पॉइंट 1 हम लोग का हो गया, और हम लोग का कैमरा चल रहा है, वो देखा हम लोग ने।
तो अभी चेक पॉइंट टू। तो चेक पॉइंट टू में हम फ्रेम को कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका इंसिडेंस रन कर रहे हैं। तो अभी ये वापस प्लेस होल्डर वाला पार्ट है, तो इसको रिप्लेस करूंगा मैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने पहले जो बताया था, वो बीजीआर और आरजीबी का इशू, जो ओपन सीवी और मीडिया वेब का कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम लोग बीजीआर को आरजीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे कन्वर्ट करने के लिए सीवीटी डॉट सीवीटी कलर यूज करते हैं हम लोग। तो अभी वो वाला पार्ट हम लोग कोड करते हैं। तो आरजीबी अंडरस्कोर फ्रेम इक्वल टू सीवी टू डॉट सीवीटी कलर फ्रेम अंडरस्कोर बीजीआर सीवी टू। सो चेक पॉइंट टू में बस इतना ही था। तो 3 लाइन्स ऑफ कोड सिंपल। सो चेक पॉइंट टू का ऑब्जेक्टिव हम लोग का था कि हम लोग फ्रेम को कन्वर्ट कर रहे हैं आरजीबी से बीजीआर से आरजीबी में। सो मीडिया पाइप आरजीबी इमेजेस एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ओपन सीवी बीजीआर में कन्वर्ट कैप्चर करते हैं। जो फ्रेम्स जो कैमरा में आते हैं वो बीजीआर में कैप्चर करते हैं। तो ये कन्वर्जन काफी लोग भूल जाते हैं, बिगिनर मिस्टेक रहता है वर्कशॉप में। तो कलर्स डिटेक्टर दिखते हैं, पर लैंडमार्क का जो यूज रहता है मॉडल में, वो उसका एक्यूरेसी पुअर हो जाता है इसकी वजह से। तो ये पहला वाला लाइन RGB_frame और ये CV2.CVT कलर, ये क्या करता है, ओपन सी बीजीआर देता है, मीडिया पाइप आरजीबी देता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए। फिर सेकेंड MP.image, ये रैप रैप करता है कन्वर्टेड फ्रेम मीडिया फाइल के फॉर्मेट में। और ये हम लोग रिटर्न कर रहे हैं डिटेक्ट फॉर वीडियो। और ये, हाँ, डिटेक्ट फॉर वीडियो और डन ये वाला पार्ट। तो अभी हम रन करके देखते हैं तो क्या चेंजेस हुए। तो एक सेकेंड।
तो अभी कैमरा वापस दिख रहा रहेगा। तो अभी ऊपर नो हैंड डिटेक्टेड आया, तो चेक पॉइंट 2 के बाद ये आया है। तो अभी हैंड डिटेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो मॉडल हैंड डिटेक्ट कर रहा है। चेक पॉइंट 4 अभी पेंडिंग दिखा रहा है कि काउंट नॉट शोन। तो वो भी हम लोग करते हैं इसके बाद में। तो चेक पॉइंट 3 भी है जिसमें लैंडमार्क्स इनिशियलाइज करेंगे, फिर लैंडमार्क्स दिखेंगे, फिर चेक पॉइंट 4 में फिंगर काउंटर आएगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो चेक पॉइंट 3 है। तो चेक पॉइंट रिकैप वापस। चेक पॉइंट 1 में हम लोग ने एमएल मॉडल इनिशियलाइज किया। और एमएल मॉडल ये है, ये वाला जो प्री डिफाइंड मॉडल है गूगल का, ये तो गार्बेज दिखा रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट में ओपन किया है। फिर हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो था मॉडल जिसकी वजह से हम लोग वो कंप्यूटर ट्रैक कर पा रहा है हम लोग को, हम लोग के हाथ पे। तो ये हैंड ट्रैकिंग वाला मॉडल है। फिर अभी वापस चेक पॉइंट 3 पे आ रहे हैं। तो चेक पॉइंट 3 में क्या करना है हम लोग को? डिटेक्टेड हैंड लैंडमार्क्स ड्रॉ करना है। तो हैंड लैंडमार्क्स क्या होते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। तो अभी इधर बस पास डाला है, तो वो पास को रिप्लेस करते हैं, और उधर जो कोड डालना है वो डालते हैं। तो हैंड लैंडमार्क से क्या होता है कि 21 हैंड लैंडमार्क्स करके रहता है। तो हैंड लैंडमार्क्स जब एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से तुम लोग के ब्रेस्ट पे, फिंगर जॉइंट्स पे, फिंगर टिप्स पे सर्कल टाइप दिखेंगे, और एक रफ स्केलेटन टाइप आएगा hand पर। तो वैसे कैमरा में वो डिस्प्ले होगा, तो उसका कोड लिख रहा है। पॉइंट
जस्ट सेकंड गाइस, आता हूँ मैं। तो स्टेप 3 हुआ, फिर हम लोग चेक पॉइंट 4 भी कंप्लीट करते हैं। तो चेक पॉइंट 4 में क्या हो रहा है, तो हम लोग अभी नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करेंगे। तो उसका कोड वेस्ट, और इसमें एक चीज़ है कि फिंगर्स के लिए हम लोग के 4 फिंगर्स, उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो अप डाउन मोशन हो रहा है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। और थंब के लिए एक स्पेशल केस है, क्योंकि थंब साइडवेज मूव करता है ना, नॉट अप और डाउन। तो थंब के लिए स्पेशल केस है जो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद बाकी ऑलरेडी सब कोड है, ये बस लास्ट पार्ट है, बाकी सब कोडेड है। सो मेन एप्लीकेशन का लूप पार्ट सब कोडेड है, तो ये सब तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। सो ये लास्ट मेन पार्ट है, तो ये भी कंप्लीट करता है। और फिर
तो लास्ट पार्ट भी डन है, अभी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट।
So अभी you should be able to see my webcam. So अभी फाइल कोड इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसे दिखेगा। तो लैंडमार्क्स जो थे 21 लैंडमार्क्स वो इनिशियलाइज थे और वो डिटेक्ट कर रहे हैं हैंड को। तो वन बाय वन अभी फिंगर काउंटर पे चालू हो गए। तो अभी नो हैंड डिटेक्टेड, अभी हैंड डिटेक्टेड। सो अभी वन फिंगर, टू, थ्री, फोर, फाइव। बंद करेंगे अभी वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव। सो ऐसे काउंट फिंगर काउंटिंग इसका चालू होता है। तो क्लोज, जीरो और फाइव। तो अभी ये हाथ, तो वो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट जो हम लोगों ने किया था स्टार्टिंग में, तो वो अभी इसके साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाँ अभी स्विच हो गया। तो वो 0.5 था, तो थोड़े से भी ऐसा हिलाने से वो स्विच हो सकता है। तो अभी आउट ऑफ फ्रेम गया तो इसमें स्विच हो गया। तो जीरो और ये आउट ऑफ फ्रेम और ये फाइव। सो ये था एप्लीकेशन। सो ऐसे काम करते हैं। सो तुम लोग बाद में अपने आप घर पे भी चेक कर सकते हो वर्कशॉप के बाद। फुल कंप्लीटेड कोड भी तुम लोग के प्रोवाइडेड है रिपो में, तो वो तुम लोग रन करके चेक कर सकते हो। तो या अभी हम बोनस वाले पार्ट्स में आते हैं। तो बोनस थोड़े और दो प्रोग्राम्स फुल्ली लिखा है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइनल यूआई कैसे दिखता है वो दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट ये है एक एयर ड्राइंग एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये इंडेक्स फिंगर को ट्रैक करता है और इंडेक्स फिंगर जहाँ भी जाता है वो ड्रॉ करते रहते हैं। तो आई कैन ड्रॉ समथिंग, और फिर अगर मुझे स्विच करना है तो ये क्लियर कर दिया। और अभी टू फिंगर से टू फिंगर डिटेक्शन करता है, तो ऐसे तुम लोग को येलो एक सर्कल टाइप दिख रहा है। तो अभी क्लियर किया था येलो, अभी कलर स्विच किया और फिर नीचे आया। तो जब इंडेक्स फिंगर वो डिटेक्ट कर रहा है तो कुछ ड्रॉ नहीं डिटेक्ट करेगा, कुछ ड्रॉ नहीं करेगा। तो अभी डिटेक्ट कर रहा है तो वो ड्रॉ कर रहा है। बंद किया, कुछ नहीं हो रहा है। या सो ऐसे काम करते हैं। तो ग्रीन, ग्रीन में भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये भी हो गया। और येलो भी दिखा देता हूँ, येलो। और अभी स्विच कर रहा हूँ रेड में, रेड। तो ऐसे वर्क करता है। तो ऐसे इंस्टा लिंक्डइन पे तुम लोगों ने देखा रहेगा एयर ड्राइंग वाले, ये तो थोड़े सिंपल वाला है। इसको और भी मॉडिफाई करके और भी ड्राइंग के लिए ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन से उसके लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो ये बेसिक स्टार्टर वाला है। तो या तो अभी नेक्स्ट ये वाला है पोस्ट डिटेक्शन के लिए। तो इसमें अगर मैं अपना हाथ रेस कर रहा है तो ये पूरा पोस्ट डिटेक्शन के लिए अभी ये बस डिटेक्ट कर रहा है और लैंडमार्क्स प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसके और भी फर्दर तुम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके और भी इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते वेरियस यूज केसेस के लिए। मतलब जो भी समझ किसी को घर पे जिम करना है, तो डम्बल्स के रेप्स करे, तो इसके साथ जैसे वो फिंगर काउंटिंग के लिए जो उसका लॉजिक था, फिंगर काउंटिंग में लॉजिक था कि अ, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स उसके टिप पे और उसके नीचे वाले जॉइंट से कंपैरिजन करके
तो वो क्लोज होने पे अगर उसके नीचे जा रहा है तो वो लॉजिक था। तो सिमिलरली ये भी डिस्टेंस जो वेरी हो रहा है, तो रेप्स, जो भी जिम में जाते हैं उसको पता रहेगा, जो रेप्स करते हैं तो ऐसे ऐसे, ये करेक्टली नहीं दिखा रहा पर, तो ऐसे कर रहे हो तुम लोग, डंबल्स को कर्ल कर रहे हो, तो वो डिस्टेंस वेरी होते हैं यार। तो मिनिमम डिस्टेंस तो कोड में सेट करके रेप काउंटिंग भी तुम लोग कर सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन हो सकता है। और फिर बाकी चाहिए तो तुम लोग ये योगा पोज डिटेक्शन के लिए भी वैसे भी कर सकते हो। मतलब तुम लोग एक पोज कर रहे हो और वो एप्लीकेशन में दिखाएगा कौन सा पोज कर रहे हो। तो या ये था पोस्ट एस्टिमेशन वाला। तो कैसे लगा तीनों जो मैंने दिखाया? मेरे को पता है कि तुम लोग मोस्टली कोड साथ में मैचअप नहीं कर पाए होंगे, तो तुम लोग बाद में वर्कशॉप के बाद भी अपने आप बैठ के तुम लोग कोड कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन और मीडिया पाइप के एप्लीकेशंस। तो ये वर्कशॉप में पूरा वो कोड करके तुम लोग के साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है। एनीवेज नाउ डेज अभी वो बस मैं कोड करके दिखा रहा था ताकि तुम लोग को कोडिंग की भी थोड़ी आदत लगनी तो चाहिए। पूरा वाइब कोडिंग तुम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। पर क्लॉड से तुम लोग पूरा तुम लोग ये रेपो जो मैंने बनाया है, मैंने पूरा क्लॉड से बनाया था। तो तुम लोग भी सिमिलरली तुम लोग अच्छा प्रॉम्प्ट देके क्लॉड से एक मस्त रिपो भी बना सकते हो, मस्त प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो क्लॉड, एंटी ग्रेविटी, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। तो उससे बहुत मस्त मस्त तुम लोग एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तुम लोग के मिनी प्रोजेक्ट्स में भी तुम लोग वो यूज कर सकते हो। पर तुम लोग को तुम लोग के प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर सब पता रहने से, तुम लोग कौन से स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मेजर पार्ट वो है। तो ऐसे नहीं है कि तुम लोग वाइब कोड पूरा कर नहीं सकते, पर यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर प्रोग्राम। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो अभी नेक्स्ट, उसके बाद जस्ट सेकंड। तो ये रिपो जो जिसमें कोडिंग कर रहा था और तुम लोग को दिखाया था, तो ये पब्लिक है। तो तुम लोग, मैंने जो लिंक शेयर किया था, तुम उधर जाके तुम लोग देख सकते हो। और अभी तुम लोग का क्लोन नहीं हुआ था तो बाद में तुम लोग जाके क्लोन कर सकते हो। और जो मैंने पहले दिखाया था, तो इसके अंदर पूरा डिटेल दिया है क्या क्या करना है। फिर इसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर, फिर तुम लोग को रन करना है तो क्या क्या करना है। तो वो स्टार्टर, पहले स्टार्टर में जाके तुम लोग कोड कर सकते हो। नहीं तो वो कोड कर सकते हो, फिर बाद में तुम लोग कंप्लीटेड वाला भी है जो तुम लोग फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर देख सकते हो। फिर फ्रंट एंड और बैक एंड भी मैंने इंक्लूड किया। तो वो भी तुम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड डाल के एक एप्लीकेशन वेब इंटरफेस टाइप आ जाएगा। फिर बोनस वाले भी इंक्लूडेड है जो मैंने तुम्हें जो दिखाए थे, कंप्यूटर विजन के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट।
फिर टेक्स्ट टैक्स जो हम लोग ने यूज़ किया है इसके अंदर पाइथन, एच टी एम एल सी एस एस वगैरह फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया है। फिर ओपन सीवी जो लाइब्रेरीज यूज़ किया, ओपन सीवी, मीडिया पाइप टास्क एपीआई, नमपाई, फास्ट एपीआई। फिर इसमें तुम लोग एडिट्स भी तुम लोग अपने रीपो में भी तुम लोग अपने गिटहब अकाउंट में भी ये डाल सकते हो। तो तुम लोग के पोर्टफोलियो वाइज भी ये अच्छा एडिशन रहेगा। और तुम लोग इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो फ्यूचर में। लाइक जो मैंने अभी दिखाया वो तो बेसिक है, तुम लोग मॉडिफाई करके जो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे वो हायर इन प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाते हैं तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग क्विज क्विज अभी चालू करते हैं थोड़ी देर में। तो रिपो का लिंक भी मैं शेयर करता हूँ चैट में, तो you guys can check it out later. तो आई होप यू guys enjoyed the demonstrations। आज के डेमोस जो भी थे तीनों कंप्यूटर विजन वाले प्रोजेक्ट्स के और मीडिया पाइप वाले। और अभी क्विज चालू करते हैं, क्विज शेयर किया है, तो you guys can start joining the quiz। Before we continue, just a quick reminder, guys, that you'll have to register yourselves and your teammates for the hackathon on day 6 on the Google form that's been sent in the group yesterday night. Today by 11:59 p.m., you guys have to register because after that the forms will close. So please make sure you'll register yourselves and your teammates by tonight. Thank you. We'll start the quiz at like 45, तो तब तक ज्वाइन कर लेना।